अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो 19वीं मेरिट लिस्ट लगी है उसकी डिटेल शेयर करूंगा और आगे हमारे पास मेरिट कहां तक जाएगा उसका भी हम एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो करने तक लाजमी देखिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताते चलो कि हमारे पास 19वीं मेरिट लिस्ट लगी है। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, FMDC इस्लामाबाद, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलें तो इंस्ट्रक्शंस की, तो ये 19 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक आपके पास टाइम है रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज वगैरह चेंज करना है उसकी माइग्रेशन की वीडियो सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स ने 1-on-1 गाइडेंस लेनी हो, अगर आपको मेरिट लिस्ट के बारे में क्या प्रोसीजर ये चीज़ें नहीं पता, तो आप 1-on-1 गाइडेंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई भी MBBS BDS के जो भी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए हो। तो अगर हम बात करें शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की भी हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। और इसमें आपको बताऊंगा जो वेटिंग के स्टूडेंट्स हैं, वेटिंग के स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, आपने कंसेंट देना होता है। ये जो ईमेल है रिस्पेक्टिव कॉलेज की, शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें तो इनकी ये ईमेल है। यहाँ पर जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड का मैसेज कर दें ताकि अगली लिस्ट में आपका नेम शामिल कर दिया जाए, ठीक है। और इन स्टूडेंट्स ने लाजमी रिप्लाई करना है। और अगर हम बात करें इनको KPK की 2 सीटों पे सिलेक्शन हुई है। अगर हम बात करें वेटिंग के अकॉर्डिंग तो 91.9667 पर मेरिट क्या है और 10 स्टूडेंट्स को वेटिंग में रखा गया है, जबकि 2 स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं 92.05909% मेरिट है। पंजाब की अगर हम बात करें एक सिलेक्टेड स्टूडेंट है 94.73636, जबकि वेटिंग की अगर हम बात करें तो 11 वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं 94.71818% एग्रीगेट है। फॉरेन कोटा की एक सीट पर सिलेक्शन हुई है 77.95%। अगर हम बात करें वेटिंग में हमारे पास 5 कैंडिडेट्स हैं 74.954555% एग्रीगेट है। तो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर अपना कंसेंट सबमिट करवा दें, ठीक है। तो अगर आपसे कंसेंट सबमिट नहीं करवाए तो अगली लिस्ट में आपका नेम नहीं आता, ये आपने लाजमी बात कंसीडर करनी है। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की बात करें तो ये आपका कंसेंट फॉर्म है। जो स्टूडेंट्स इनका वेटिंग लिस्ट में नेम आ चुका है तो आपने इनको इस ईमेल पर, ठीक है, तो आपने इनको लाजमी बता देना है। अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास जो ओपन मेरिट में एक सीट अभी तक खाली है जी, 94.49091% एग्रीगेट है जी। और 5 पर हमारे पास वेटिंग की लिस्ट लगी है, 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। वेटिंग में अपना कंसेंट सबमिट करवाएं। इनका आपको बताऊं कि इनका अभी एडमिशन नहीं हुआ, ना इनका नेम आया है सिलेक्शन लिस्ट में, बस इनसे कंसेंट लिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट में आपका नेम डाला जाए तो ठीक है, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड तो फिर उससे आगे वाले कैंडिडेट का नेम डाल दिया जाता है। अगर देखें वेटिंग 1 वाला बच्चा विनिंग है, मतलब कहता है कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, उसको अब देखें बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि अगला मेरा नंबर आने वाला है। अगर वो कंसर्ट नहीं देगा तो देखें वो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, नेम नहीं आएगा। तो ये आपने लाजमी कंसीडर करनी है। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स ऑन वेटिंग लिस्ट विल बी अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू देयर कोटा मेरिट एज पर द वैकेंट सीट फॉर फर्दर टेल विजिट द FMDC इस्लामाबाद और सेंड योर कंसेंट, ठीक है। कंसेंट क्या देना होता है जी, विलिंग और नॉन विलिंग, ठीक है। इंटरेस्टेड कह दें कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर BDS MBBS BDS जो भी है आपका डिज़ायर प्रोग्राम। अगर हम पंजाब की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 5 सीटें आ जाती हैं जी, 94.48636% एग्रीगेट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वेटिंग में जो कैंडिडेट्स को 31 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है 94.45% तक, ठीक है। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की तो यहाँ पर ओपन मेरिट की 2 सीटें अभी तक खाली है 94.19091% एग्रीगेट है। वेटिंग में हमारे पास 12 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है 94.17273 पर एग्रीगेट है। पंजाब की बात करें अगर हम पंजाब कोटा में तो यहाँ पर भी हमारे पास 7 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो वेटिंग में जो स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है वो 37 कैंडिडेट्स हैं, 15455% एग्रीगेट जा रहा है। और 94.18182 पर हमारे पास जो सिलेक्शन हो चुकी है इस रैंक तक। तो और अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की बात करें तो ओपन मेरिट की 6 में से 5 सीटें फिल हैं, एक अभी तक खाली है 94.49091% एग्रीगेट है। 526 तक इनका रैंक चला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें तो इस्लामाबाद की 25 सीटें सारी फिल हो गई हैं 35 रैंक तक। पंजाब की 29 में से 5 सीटें अभी तक खाली 94.48636% एग्रीगेट रहा, 595 तक इनका रैंक चला गया है। सिंध रूरल की हमारे पास 7 सीटें थी 34 रैंक पर फिल हुई हैं, एग्रीगेट देख सकते हैं। सिंध अर्बन की 5 सीटें 14 रैंक पर फिल हुई। KPK की 7 सीटें भी फिल हो गई 23 रैंक पर। बलोचिस्तान की 4
सीटें 16 रैंक पर फिल हो गई हमारे पास है, जबकि जीबी की 2 सीटें 16 रैंक पर फिल हुई। फाटा की 2 सीटें दूसरे रैंक पर ही फिल हो गई। एजेके की 2 सीटें 20 रैंक पर फिल हुई हैं जी। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 9 सीटें 79 रैंक पर क्लोज हो गई। ये सारी सीट्स शेख खलीफा में जारन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करते चले तो यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊँ कि ओपन मेरिट की 6 सीटें सारी फिल हो चुकी हैं 416 रैंक पर। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 16 सीटें थी, ठीक है, और ये 16 की 16 68 रैंक पर फिल हो चुकी हैं। पंजाब की 29 में से 28 फिल हैं, एक अभी तक बाकी है। 411 तक रैंक चला गया। 94.736 एग्रीगेट है जी। सिंध रूरल की 7 सीटें थी, 44 तक रैंक गया है। सिंध अर्बन की 4 सीटें थी, 17 तक रैंक गया है। KPK की 7 में से 2 सीटें अभी तक खाली हैं, 78 तक रैंक गया। 92.05909% एग्रीगेट चला गया। बलोचिस्तान की 4 सीटें 14 रैंक पर फिल हो गई। जीबी की 2 सीटें 22 रैंक पर फिल हो गई। फाटा की 2 सीटें 20 रैंक पर फिल हो गई। एजेके की 2 सीटें भी हमारे पास है, 16 रैंक पर फिल हो गई थी। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई कोटा की 9 सीटें थी और हमारे पास 87 रैंक पर फिल हुई। फॉरेन की हमारे पास 1 सीट अभी तक खाली है, 10 में से 40 तक रैंक चला गया। 77.95% तक एग्रीगेट आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं जी पंजाब के हवाले से, ठीक है, तो जैसा कि पंजाब की यहाँ पर 5 सीटें बाकी हैं इस्लामाबाद में और 1 ओपन मेरिट की सीट है हमारे पास, ठीक है, तो मतलब कि 6 सीटों पर सिलेक्शन हो सकती है, रैंक आ जा सकता है, जैसा कि पंजाब की 5 सीटें हैं। और अब देखें जी 94.48636% तक हमारे पास चला गया है और ये हमारे पास रैंक इनका 600 तो तकरीबन आ गया है, ठीक है, और ये 700 तक के जो रैंक के कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को फ़िलहाल सेफ कंसीडर करें, ठीक है, और ये 700 से 800 तक जाने के चांसेस हैं, ठीक है, जो पंजाब कोटा का रैंक है। बाकी ओपन मेरिट की सीट पर भी स्टूडेंट निकलेंगे, ठीक है, बट आपको बताएं कि जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट हैं मोस्टली ये पंजाब की जो इधर सीट्स हैं उनकी बेस पर आपकी इनकी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है, और अब ये ओपन मेरिट का रैंक आपका जहाँ पर ये सीट्स ख़त्म होंगी पंजाब की उसके बाद तक जाएगा। और ओपन मेरिट के केस में भी ये हमारे पास रैंक ये भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें BDS की स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद के हवाले से तो यहाँ पर 50 BDS की सीट्स ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर अभी जो सीट्स बाकी हैं जी ओपन मेरिट की 3 सीटें थी तो 2 सीटें अभी तक खाली हैं। 194 तक रैंक चला गया। 94.19091% एग्रीगेट है। और इस्लामाबाद की 14 सीटें 58 रैंक पर फिल हो गई। पंजाब की 14 में से 7 सीटें अभी तक बाकी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पंजाब के 7 कैंडिडेट्स यहाँ पर भी आएंगे और 94.18182% तक एग्रीगेट चला गया है। 264% हमारे पास रैंक गया है। सिंध रूरल की 3 सीटें 28 रैंक पर फिल हो गई। सिंध अर्बन की 2 सीटें 10 रैंक पर फिल हुई। KPK की 3 सीटें 19 रैंक पर फिल हुई। बलोचिस्तान की 2 सीटें हमारे पास 8 रैंक पर। GB की 1 सीट 12 रैंक पर फिल हुई। फाटा की 1 सीट 5वें रैंक पर। AJK की 1 सीट हमारे पास पहले रैंक पर फिल हुई। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 5 सीटें 42 रैंक पर फिल हो गई। और डिसेबल कोटा की जो हमारे पास है सीट की लिस्ट नहीं अभी तक जारी की गई। और ये मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी हैं, ठीक है। और बाकी जो जिनमें हमारे पास पंजाब की जो कोटा है और ओपन मेरिट कोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर और भी लिस्टें लगेंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट यही करें कि 30 तक तो इनकी लिस्टें लाजमी लगेंगी। और जो स्टूडेंट्स इनके वेट में है कि हमारा इधर कब नाम आता है, तो आप जैसा कि हर हफ्ते में 3 लिस्टें लग रही हैं, तो अगर आपने मज़ीद भी कोई 10 लिस्टों का भी वेट करें 10 से 12 तो आपका 1 महीना और लग जाएगा आपको वेट करने में, ठीक है। तो आपको बस ये हौसला करना सब्र करना पड़ेगा, सब्र रखें और बाकी देखते रहें। लिस्ट वगैरह को डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में। नंबर आपको मैं यहाँ पर अगेन बता देता हूँ, ये व्हाट्सअप का नंबर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।